गिवेन क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन इज टर्न टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ही वॉक 70 मीटर अगेन. ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 70 मीटर. आफ्टर इट ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 30 मीटर. फाइनली ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर. नाउ इन विच डायरेक्शन पर्सन इज मूविंग. देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस का बहुत सारा क्वेश्चंस करवा दिया हूँ. रिक्वेस्ट करूँगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर देना. इनिशियल वीडियो देख लोगे, वहाँ पे दोनों तरीका से बताया हूँ, नॉर्मल कैसे सॉल्व करना है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है. ट्रिक नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही है. जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ A to Z सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है. 100% एक्यूरेट आंसर देंगे और बहुत सारा टाइम भी सेव हो जाएगा. देखो मैं 50 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, इसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई नीड नहीं है. देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन कभी भी आता है ना, सबसे पहले याद रखना इसे बना लेना है. तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, उसके इसका भी नीड नहीं है, बट इनिशियली तुम कर रहे हो उसे बना लो, क्वेश्चन में ऐड होने के चांसेस बहुत कम होंगे. ये क्या होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट. इसके जो बीच में आएगा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा, या साउथ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, ये शायद सबको पता होगा ये चीज़. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोल रहा है. ए पर्सन इज टर्निंग टू हिज इतना इतना इतना. लास्ट में देखो क्या, मैं क्या बताऊँ, सबसे पहले लास्ट का देखो. लास्ट में बोल रहा है नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग. कभी भी फेसिंग और मूविंग का क्वेश्चन आता है ना, कुछ नहीं करना है, वहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन दिया रहेगा, फाइनल डायरेक्शन पूछा जाएगा. देखो यहाँ पे इनिशियल डायरेक्शन क्या है, पर्सन इज टर्निंग टू हिज राइट, राइट की तरफ टर्न कर रहा है. आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट के बाद चलने के बाद का है ये. ठीक है, एंड 70 मीटर अगेन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से वो राइट की तरफ टर्न ले रहा है एंड वॉक 70 मीटर. आफ्टर ही अगेन टर्न टू हिज राइट, वो राइट फिर से ले रहा है एंड वॉक 30 मीटर. फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, फिर से वो राइट ले रहा है एंड वॉक 50 मीटर. पूछा जा रहा फाइनल किस डायरेक्शन में होगा. देखो सेम कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल डायरेक्शंस, और यहाँ पे फाइनल डायरेक्शंस ये पूछ रहा है. तो कुछ नहीं करना है, मैं क्या बताया हूँ, राइट लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा. बट एक और कॉन्सेप्ट देख लो, कभी भी 4 राइट हो या फिर लेफ्ट हो, अगर आ जाता है जहाँ से तुम स्टार्ट की हो, फाइनली तुम वहीं पे रहोगे. इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा. इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ. देखो ये बच्चा अभी ईस्ट पे है. ठीक है, अभी यहाँ पे है. पहला मूव लिया राइट. राइट मूव मतलब क्या होता है, एक बात को देख ही लो. राइट मूव मतलब होता है क्लॉकवाइज. कितने डिग्री के एंगल पे, एंगल मेंशन है तो उस एंगल को लेना है, नहीं मेंशन है तो 90 डिग्री को लेना है. ठीक है, कभी भी अगर रहता है लेफ्ट मूव तो यहाँ पे क्या करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज. एंगल मेंशन है तो उस एंगल को लेना, अदरवाइज 90 डिग्री को. अब यहाँ पे देखो कहाँ पे है वो, इनिशियली वो ईस्ट पे है. ईस्ट से फर्स्ट राइट, फर्स्ट राइट मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री. यहाँ से वो यहाँ पे आ गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया. फिर सेकेंड राइट, यहाँ से वो यहाँ पे आ गया. फिर थर्ड राइट, थर्ड राइट पे कहाँ आ गया वो, यहाँ पे आ गया. फोर्थ राइट पे फिर वो जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आ गया. तो शायद ये समझ में आ गया होगा. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट नहीं होने वाला, नॉर्थ नहीं होने वाला, ईस्ट इज़ द करेक्ट वन. शायद समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. फिर भी डाउट सॉल्व नहीं होता है, स्पेसिफिक वीडियो बना के कमेंट में अटैच कर दूंगा. थैंक यू.